আমাদের সাথে আছেন एमएसएमई मिनिस्टर गिरिराज सिंह, ওনার সাথে কথা বলে নিচ্ছি। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ऐसे में इस चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी अपने आप को कहाँ पर पा रही है? देखिए, बीजेपी स्पष्ट है और मुझे पूरा विश्वास है बीजेपी को कि हम 300 प्लस सीट में लाएंगे, क्योंकि देश ने कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश देखा है, देश के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश को के नज़रिए से देखा है, कांग्रेस को, समाजवादी को देखा है, मायावती को देखा है। इन लोगों ने क्या किया है उत्तर प्रदेश के साथ ये सबों को मालूम है। सत्ता के लिए किसी के साथ किसी समझौता, सत्ता के लिए कभी किसी अन्य स्लोगन को देना, भूरा बाल साफ करो और क्या क्या। तो आज स्थिति है कि उत्तर प्रदेश रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, और वो केवल नरेंद्र मोदी में नेतृत्व दिखता है, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व दिखता है कि देश को जो दिशा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं उसको जमीन पर हम उत्तर प्रदेश में तभी उतार पाएंगे जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो। सर, अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो दोनों में महागठबंधन हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार का जो चुनाव जिस मोड़ जा रहा था वैसे ही मोड़ कहीं ना कहीं एंगल उत्तर प्रदेश चुनाव में देख रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या फिर बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा ये महागठबंधन सपा और कांग्रेस का? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उत्तर प्रदेश और बिहार सामाजिकता, सामाजिक समीकरण सब कुछ ठीक एक तरह का है, लेकिन लोगों ने देख लिया कि बिहार में भ्रम फैला के वोट लिया, फिर वही लूट, हत्या, बलात्कार। आज उत्तर प्रदेश में भी जो 5 साल अखिलेश यादव अपने चेहरे को कहते रहे कि मैं सुशासन हूँ, लेकिन पूरे राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार का राज्य रहा। इस भ्रम को अब मिटा नहीं सकते। अब बिहार में जो लोगों ने अपने को ठगा महसूस किया, उत्तर प्रदेश की जनता उससे सबक लेगी। सर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? मनमोहन वैद्य आरएसएस के प्रवक्ता ने जो बयान दिया, उस समय बिहार चुनाव में भी अगर देखा जाए तो मोहन भागवत का बयान आया था, ठीक वैसे ही समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस तरीके का बयान आना एक सेंसिटिव मुद्दा है। बीजेपी का क्या स्टैंड है रिजर्वेशन को लेकर? मुझे समझ में नहीं आता है कि मीडिया इसको इशू क्यों बनाया है, क्योंकि आरएसएस ने इसको क्लियर कर दिया ना। उस समय मोहन भागवत रिजर्वेशन के विरोध में थे, अन्य आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, आरएसएस ने क्लियर कर दिया कि रिजर्वेशन के विरोध में कोई नहीं है। ये तो लोगों ने भ्रम फैलाया। अब मीडिया में कोई सवाल होना नहीं चाहिए, फिर भी आप पूछ रही हैं, तो मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने आरएसएस के पक्ष में, ये रिजर्वेशन के पक्ष में आरएसएस ने भी और बीजेपी ने भी अपना विचार रख दिया है प्रधानमंत्री। जी सर, शरद यादव ने एक बयान दिया है कि बेटी की इज्जत और वोट, बेटी की इज्जत की तुलना वोट से की है उन्होंने, तो क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? शरद जी को लगता है कि जैसे लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, तो उनको कुछ भी बोल देने का अधिकार है। कभी महिलाओं पर टिप्पणी कर देते हैं कि साउथ की महिला, और क्या क्या बोल देते हैं। ये शरद जी जैसे कद्देवार नेता के लिए ऐसे उदाहरण शायद हमारे संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध है। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। তো আমাদের সাথে ছিলেন এমএসএমই মিনিস্টার গিরিরাজ সিং, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারটা খুবই ভালোভাবে জানিয়ে দিলেন। ভিডিও জার্নালিস্ট বিবেকের সাথে আমি সুচিত্রা মুখার্জি, নিউজ 24 বাংলাদেশের জন্য দিল্লি থেকে।